जावा लैंग्वेज के अंदर हैंडलर क्लास यूज़ होती है किसी भी थ्रेड के मैसेज क्यू को मैनेज करने के लिए। और वो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम किस तरीके से मेन थ्रेड या यूआई थ्रेड के मैसेज क्यू को मैनेज करते हैं या किसी जॉब को बेसिकली पेंडिंग करते हैं यूजिंग हैंडलर क्लास। लेकिन स्टिल अभी तक हम अपनी एक्टिविटी के अपनी एप्लीकेशन के मेन थ्रेड के ऊपर हैं, यूआई थ्रेड के ऊपर हैं, हम कोई अपना कस्टम सेपरेट थ्रेड क्रिएट नहीं कर रहे। और वो हम देखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कि हम किस तरीके से एंड्रॉयड के ऊपर एक सेपरेट कस्टम थ्रेड को क्रिएट करते हैं जो कि हमारे मेन थ्रेड के पैरेलल चलेगा या रन होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स अप एवरीवन, सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट किस वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम एक एक्चुअल सेपरेट कस्टम थ्रेड को क्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली हमारे मेन थ्रेड के पैरेलल जो है वो रन होगा हमारे डिवाइस के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम हैंडलर क्लास को यूज़ कर सकते हैं किसी भी थ्रेड के मैसेज क्यू को मैनेज करने के लिए। और बेसिकली हमने अपने मेन थ्रेड के मैसेज क्यू को मैनेज किया था जिसमें हमने एक जॉब को एक टास्क क्रिएट की थी जिसको बेसिकली हमने 4 सेकंड के लिए पेंडिंग किया था। लेकिन स्टिल अभी तक हम मेन थ्रेड के ऊपर हम कोई सेपरेट अपना कस्टम बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट नहीं कर रहे। तो कस्टम थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो लोवेस्ट लेवल के ऊपर पॉसिबल सिस्टम लेवल के ऊपर अप्रोच है बेसिकली ये है कि हम जावा क्लास के अंदर स्टैंडर्ड प्योर जावा क्लास के थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको बेसिकली एक रनेबल इंटरफेस पास करते हैं और वो हमें वो बेसिकली रन करके देता है। तो अगर मैं अपने लास्ट वीडियो के ऊपर आऊँ तो हमारे पास लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे काम करूँगा मुझे इस लॉरम इप्सम स्ट्रिंग की अब ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं बेसिकली अब स्क्रॉल व्यू के साथ काम नहीं कर रहा तो इसको बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपली डिलीट कर दूंगा। इसके बाद ये है कि अगर मैं अपने रन कोड मेथड के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे हमारा वो वाला रनेबल ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली जब भी हम इसको पास करते हैं अपने हैंडलर को तो बेसिकली 4 सेकंड के बाद वो इसको जो है वो रन कर देता है। राइट नाउ हमारे पास सिंपल ये है कि ये बेसिकली हमें लॉग कैट के ऊपर आउटपुट देगा और हमारे डिस्प्ले प्रोग्रेस बार को फॉल्स सेट करेगा। लेकिन हमने करना क्या है कि हम बेसिकली यहाँ पे हैंडलर क्लास है जहाँ पे अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। जो अब मैं यहाँ पे एक थ्रेड क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और आप देख सकते हैं इसका पैकेज हमारे पास java.lang है, स्टैंडर्ड जावा लैंग्वेज का हमारे पास ये क्लास है थ्रेड। तो इसको मैं कह दूंगा न्यू थ्रेड और यहाँ पे इसको बेसिकली अगर मैं इसकी पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमसे पहले नंबर के ऊपर एक रनेबल इंटरफेस लेगा। तो मैं इसको गेन जो हमारा रनेबल इंटरफेस है यहाँ पे पास कर दूंगा और इसके अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे ये करूँगा गेन कॉल कर लूँगा थ्रेड डॉट स्लीप और 4000 सेकंड इसको पास कर दूंगा और स्ट्रॉन्ग कर लूँगा ट्राई कैच के साथ। तो मेरा ये जो थ्रेड होगा बेसिकली हमारे कोई जो भी थ्रेड होगा करंट थ्रेड उसको 4 सेकंड के लिए स्टॉप कर देगा। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे और सिंपल मैंने कॉल करना है थ्रेड डॉट स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है रन। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने रन को कॉल नहीं करना। रन भी बेसिकली हमारे इस थ्रेड को एग्जीक्यूट तो करेगा लेकिन ये बैकग्राउंड के ऊपर एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट नहीं करेगा। एक्चुअल सेपरेट थ्रेड क्रिएट नहीं होगा बल्कि मेन थ्रेड के ऊपर ही हमारा ये वाला जो कोड है रनेबल इंटरफेस है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बेसिकली कॉल करेंगे स्टार्ट मेथड को। तो अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप स्टार्ट को यूज़ करें, रन को यूज़ नहीं करना हमने। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं ये रनिंग कोड का अपना लॉग कैट शो करवा रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली मैं लिख दूंगा स्टार्टिंग डाउनलोड और ये बेसिकली 4 सेकंड के बाद जब ये मेरा कोड कंप्लीट होगा तो इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे लॉग कैट प्रिंट करवा दूंगा डाउनलोड कंप्लीटेड। बेसिकली हम एक सपोज कर रहे हैं कि हमारी कोई भी डाउनलोड है जो 4 सेकंड लेती है और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसी भी यूआई रेफरेंस को या यूआई व्यू को बेसिकली एक्सेस नहीं कर सकते, उसका रेफरेंस नहीं ले सकते हम अपने किसी भी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर या किसी भी ऐसे थ्रेड के ऊपर जो हमारे पास मेन थ्रेड के अलावा हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरी ये जो मेरा डिस्प्ले प्रोग्रेस बार है ये मेथड बेसिकली अगर इसके ऊपर मैं जाऊँ तो ये बेसिकली हमारे एम प्रोग्रेस बार को एक्सेस कर रहा है जो कि हमारे पास एक व्यू ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ पे इसको जो है वो खत्म करना पड़ेगा। इसको हम क्यों एक्सेस नहीं कर सकते, इसके ऊपर हमारी पूरी डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके ऊपर हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे क्योंकि थ्रेडिंग की और मेमोरी की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है हमारे पास, लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम क्यों बेसिकली यूआई थ्रेड को यूआई थ्रेड ही कहते हैं। और बेसिकली हम ये भी देखेंगे कि क्यों सिर्फ और सिर्फ यूआई थ्रेड ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है या एक्सेस कर सकते हैं हमारी यूआई को और बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हम उसको क्यों एक्सेस नहीं करते। तो मेरे पास ये जो मेरा कोड था यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं अपनी एप्लीकेशन डिवाइस के ऊपर रन करता हूँ और जाऊँगा लॉग कैट विंडो के ऊपर और मेरा टैग जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। यहाँ से मैं अपनी डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रनिंग कोड रेडी टू कोड का जो हमारे पास टेक्स्ट भी वो शो होना शुरू हो गया। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा रनिंग कोड को मुझे यहाँ पे मैसेज भी मिल गया और यहाँ पे भी रनिंग कोड स्टार्टिंग डाउनलोड और 4 सेकंड के बाद हमें मिल गया डाउनलोड कंप्लीटेड।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है यहाँ पे वो ये है कि हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो यहाँ पे अभी तक रन हो रहा है, ये बेसिकली स्टॉप नहीं हुआ। अगेन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको न्यू बताता हूँ कि अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप किसी भी थ्रेड को बेसिकली डिबग विंडो के ऊपर लेना चाहते हैं, बेसिकली हम ये कर सकते हैं, थ्रेड डॉट सेट नेम को हम यूज़ करेंगे और इसको मैं कह दूंगा डाउनलोड थ्रेड, मैं इसको कह दूंगा। और यहाँ पे मेरे पास जो मेरा डाउनलोड कंप्लीटेड का मैसेज है इसके नीचे मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो, बल्कि इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसी लाइन को डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमारे पास थ्रेड क्लास है उसका हमारे पास स्टैटिक मेथड है, जो करंट थ्रेड होगा हमारे पास उसका नेम लेगा और हमें एज स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर देगा और हम उसको यहाँ पे अपनी लॉकर विंडो के ऊपर प्रिंट करवा लेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ पहले एप्लीकेशन को, ऑलरेडी मेरी डिवाइस के ऊपर रन हो रही है, इसको दोबारा एक दफ़ा रन करते हैं। तो मैं जाऊँगा लॉकेट विंडो के ऊपर, तो यहाँ पे मेरा टैग ऑलरेडी सेट है, सिंपली डिवाइस की जो स्क्रीन होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आपने देखा हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास रनिंग कोड का टॉस भी मैसेज भी मिल गया, साथ ही स्टार्टिंग डाउनलोड, और आपने देखा 4 सेकंड के बाद डाउनलोड थ्रेड, हमारे थ्रेड का नाम और साथ हमें मिल गया डाउनलोड कंप्लीटेड, यानी कि हमारा थ्रेड जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा प्रोग्रेस बार अभी तक रन हो रहा है और ये हमारे पास रन नहीं होता रहेगा। अगेन मैं रन कोड के ऊपर क्लिक करूँ तो न्यू थ्रेड हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और हमारे पास आ रहा है कि जी डाउनलोड कंप्लीटेड। अब चूंकि मैंने इस थ्रेड को एक्सप्लिसिट एक नाम दिया हुआ है, तो अगर मैं रन कोड को 3-4 दफ़ा इकट्ठे क्लिक करूं तो मेरे पास आपने देखा काफ़ी ज़्यादा थ्रेड्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। और जब डाउनलोड कंप्लीट होगी तो सारे के सारे थ्रेड्स जो होंगे बेसिकली उनका नाम डाउनलोड थ्रेड ही होगा हमारे पास, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लिसिटली सेट किया था। अगर हम उसको एक्सप्लिसिटली सेट नहीं करते तो हमारे पास बेसिकली उसके नाम इस तरह होंगे, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, इस तरीके के ऑटोमेटिकल सिस्टम जो है वो इसको नेम देगा। तो बरल मैं इसको स्टॉप करता हूं। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम एंड्रॉइड के ऊपर एक सेपरेट जो है वो डेडिकेटेड कस्टम सेपरेट थ्रेड क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर जो है वो हम कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से थ्रेड क्रिएट करने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसके साथ ही वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।